तो स्वागत है आपका एक बार फिर ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलती रहे। और अगर टेलीग्राम चैनल को ना किया हो ज्वाइन तो वो भी कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूब पर सबसे पहले ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट आपके लिए क्लास लाया है। सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में, आपको केवल एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, याद आपको अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा की परिभाषा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा को जूल, न्यूटन प्रति मीटर, वॉट प्रति सेकंड आदि इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि के रूप में ऊर्जा की अनुभूति होती है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक तथा शहरीकरण के प्रभाव से मानव की ऊर्जा ज़रूरतें दिन पर दिन इतनी बढ़ गई हैं कि ऊर्जा का महत्व सर्वाधिक हो गया है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। ये हमने सारा कुछ मटेरियल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है। ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, बट उसमें बेसिक से नहीं पढ़ा। तो अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो इधर पढ़ लें, बल्कि वैसे उस सब्जेक्ट में बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हेडिंग आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो अनवीनीकरण ऊर्जा, इसके अंतर्गत कोयला और हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम संसाधन। कोयला लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले वनों के पृथ्वी में गहरे दबने तथा उच्चतर अंदरूनी ताप की दशाओं में चट्टानी पदार्थ कोयले का निर्माण हुआ। मतलब इसका क्या है कि 30 करोड़ वर्ष पहले जो वन पृथ्वी में दब गए थे, तो उच्चतर अंदरूनी तापमान की दशाओं के कारण चट्टानीय पदार्थ कोयले का निर्माण हुआ। यह जीवाश्मीय सेल, ऊष्मा शक्ति संयंत्र, इस्पात तथा अन्य धातुकर्म संबंधित उपकरणों का अनिवार्य इनपुट है। सूखे कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर उसके 4 प्रकार बनाए गए हैं। पीट में 27%, लिग्नाइट में 28%, बिटुमिनस में 78% और एंथ्रासाइड में 94 से 98% कार्बन पाया जाता है। तो मतलब कोयले के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट और लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। पीट में होती है कार्बन की मात्रा 27%, लिग्नाइट में 28%, बिटुमिनस में 78 से 86% और एंथ्रासाइड में 94 से 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को 1227 से 1675 केल्विन ताप पर गर्म करके कोल गैस, अमोनिया तथा कोक जैसे ईंधन तथा अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम संसाधन। ये हमारा चल रहा है अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं ये हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम संसाधन। ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। जीव जंतुओं के गहरे भूगर्भ में दबने तथा तत्व से उच्च अंदरूनी तापमान में रहने के चलते ऐसे जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। ये मुख्यतः अवसादी परतों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक पेट्रोलियम को अपरिष्कृत या कच्चा तेल भी कहा जाता है। ऊर्जा स्रोत में तेल या पेट्रोलियम उत्पादन का सर्वाधिक योगदान 35% है। समस्त पेट्रोलियम के भंडार का 2/3 भाग विश्व के मध्य पूर्वी देशों में तथा शेष अमेरिका तथा रूस के पास है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस दो बार आ गया, नहीं बायोगैस ये है बायोमास, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्रीय ऊर्जा। सबसे हम पहले पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका बराबर इस्तेमाल किया जा सकता है, बराबर नहीं, जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू तथा कृषि कार्यों में भी किया जाता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम तथा जलवायु को परिवर्तित करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवों का सहारा भी है। सौर ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा है हमारा किसी तरल पदार्थ के सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनरेटर चलाकर, मतलब किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा में गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनरेटर चलाकर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। देखिए बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे सरल भाषा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए अच्छे से समझते चलें और नोट्स भी बनाते चलें। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सीधा सा मतलब ये है कि जो वायु की सहायता से हम यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जल शक्ति। तो जल शक्ति ऊंचे स्थानों से गिरने वाले जल को बांध की तलहटी में स्थित टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा जल शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है। देखिए अगर कहीं पर मुझसे गलती हो रही है तो आप करेक्शन करते चलें। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकता, अगर कहीं भी गलती हो रही है तो आप करेक्शन करते चलें और समझते चलें। ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बायोमास। तो बायोमास स्रोत से कुल उत्पादित बिजली की मात्रा 19,500 मेगावाट आंकी गई है या मापी गई है। ठीक है, जिसके 3500 मेगावाट बायोमास विद्युत खोई से उत्पादन आधारित बिजली क्षमता पहुंच गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जहाँ भी समझ में ना आया हो आप कमेंट कर मुझको बताएं, मैं अगली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको दी जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर से कर ले, क्योंकि उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कौन सी वीडियो कब आनी है। तो आप वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें और हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली लेक्चर के साथ। अगली वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे